हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ये अपने साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज का पीस लिए हैं और ये अस्तर है। अस्तर को हम धुल करके प्रेस कर लिए हैं। ये अस्तर हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। तो इसका जो ब्लाउज रेडी करेंगे वो मधुबाला स्टाइल में रहेगा। फ्रंट पार्ट मधुबाला स्टाइल में हम रेडी करेंगे। ब्लाउज की साइज है 34 इंच, यानी कि इसका जो सीना है वो 34 इंच का है। तो 34 इंच के हिसाब से हम अपनी ब्लाउज को रेडी करेंगे। आप इसको देखते हुए 36-32 साइज में भी मधुबाला स्टाइल ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हम कटिंग करेंगे अपने बैक पार्ट की। तो अस्तर पे हमारी कटिंग होगी। यहाँ पे अस्तर को खोल करके डबल में रखेंगे बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो ये जो हमारी ब्लाउज है साइड हुक की बनेगी, यानी कि साइड में हम इसमें चैन लगाएंगे। आप साइड में हुक भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे फ्रंट ओपन बैक ओपन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसको हम खोलेंगे और यहाँ से डबल फोल्ड में रखेंगे। तो जो भी सीने का साइज है उसको हम 4 से भाग देंगे। जितना भी आएगा उसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे। 2 इंच मार्जिन ले करके हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो फोल्ड रहेगा 10.5 इंच का रहेगा। तो यहाँ पे हम 10.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। अब एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 1 इंच पे। जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई मार्जिन। तो 1 इंच पे इस तरह से एक लाइन बना देंगे। तो यहाँ से इस लाइन को सीधा कर दिए। नीचे भी थोड़ा सा हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो इसको बराबर कर लेंगे लेवल में बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ से हमें ब्लाउज की जितनी भी रेडी लेंथ रखनी है रखेंगे यहाँ पे। यानी कि हमारी ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच। तो 13.5 इंच पे ही हमको निशान लगाना है। एक 13.5 इंच इसकी लंबाई लेंगे। 1 इंच ये जो मार्जिन लिए हैं आधा इंच नीचे साइड जाएगा सिलाई में और आधा इंच ऊपर। तो 13.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसको सीधा कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो हम निशान लगाए हैं यहाँ से हमारा कपड़ा कटेगा। यहाँ से इसका जो ये फोल्ड लिए हैं ये 10.5 इंच लिए हैं 34 का। जब भी हम ब्लाउज कट करेंगे 34 साइज में तो यहाँ पे 10.5 इंच ही लेंगे, इसलिए कि 8.5 इंच आएगा उसका चौथा भाग और 2 इंच रखेंगे मार्जिन साइड से। तो अब जो निशान लगाए हैं इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे, इससे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। अब यहाँ पे हमें शोल्डर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो इसमें हमें डीप नेक बनाना है। तो डीप नेक के हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर आर्म होल रखेंगे। तो शोल्डर यहाँ से हमारा रहेगा 5.5 इंच। 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और इसका आर्म होल रहेगा 6.25 इंच। 6 इंच में 2 सूता कम आर्म होल रहेगा। अब एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरह। यहाँ सीने के चौथे भाग का निशान लगाएंगे। तो इसमें सीना 34 इंच है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 पे निशान लगा देंगे और यहाँ से 2 इंच मार्जिन रखेंगे। तो ये 2 इंच मार्जिन हमारे पास है। इसी तरह से कमर के चौथे भाग का निशान लगाएंगे। जैसे कमर इसमें 30 इंच है, उसका चौथाई करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हम बैक में डाट देंगे, यानी कि जो प्लेट पड़ता है बैक पार्ट में, तो प्लेट के लिए यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लिए। तो यहाँ भी हमारा 2 इंच का ये मार्जिन है। अब इस निशान को इसके साथ जोड़ेंगे इस तरह से, इसको सीधा कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से 2 इंच का मार्जिन रख लिए हैं। 1 इंच यहाँ जो बैक में डाट देंगे उसके लिए भी मार्जिन यहाँ रखना होगा। अब यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। तो यहाँ जितना भी ये आ रहा है, देखिए यहाँ पे इंच टेप रखेंगे, जितना भी है इसका हाफ करेंगे। हाफ करके एक निशान लगा दिए। यहाँ से हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। 1.25 इंच पे ये निशान लगाएंगे इस तरह। अब इसको यहाँ मिला देंगे इस तरह से। तो ये आर्म होल में हम गोलाई दे दिए हैं। तो ये बैक के लिए गोलाई है। अब जो निशान लगाए इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। एक कट यहाँ सेंटर में लगा लेंगे। इसमें हम सिंपल सा एक गले की डिजाइन बनाएंगे। तो इसीलिए अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे और एक कट लगाएंगे यहाँ पे फिटिंग के पास में। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब जो हमारा मधुबाला ब्लाउज का पैटर्न बनाएंगे तो उसके लिए हमें पहले पेपर पे कटिंग करनी होगी। डायरेक्ट हम कपड़े के ऊपर कटिंग नहीं करेंगे। तो पहले हम ले लेंगे एक चार्ट पेपर और उसके ऊपर इसकी मार्किंग करेंगे। जिस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं सेम मार्किंग हम करेंगे अपने चार्ट पेपर के ऊपर। ये पहले हमको पेपर के ऊपर निशान लगाना होगा। तो ये जो आगे का पल्ला है उसका निशान हम इस पेपर के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम कपड़े पे कटिंग करेंगे।
तो पहले हम आधा इंच इसको यहाँ से इस तरह से एक लाइन खींच करके सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस लाइन को सीधा करेंगे, इस तरह से आधा इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को आधा इंच बढ़ा करके रखना है। तो इस तरह से हम आधा इंच पे ये निशान लगा दिए हैं। पीछे का पल्ला है उसको रखेंगे, ये आधा इंच को छोड़ करके ये जो मार्जिन लिए हैं इसे छोड़ेंगे और यहाँ पे ये इसके बराबरी से इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल सिर्फ नीचे हमें आधा इंच इसमें मार्जिन लेना है और इधर चारों तरफ इसके बराबरी से निशान रहेगा ये हमारा। तो इस तरह से हम ये निशान लगा दिए। अब इसको हटा देंगे और जो भी निशान लगाए इनको डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट के बराबरी से आगे वाले पार्ट को बिल्कुल यहाँ पे निशान लगा करके रेडी कर दिए हैं। अब इसमें हमें मधुवाला पैटर्न बनाना है। तो मधुवाला पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे हम पहले गले को रेडी करेंगे। गले का यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इसको अपने साइड करेंगे, पेपर को अपने साइड करेंगे। यहाँ पे हमें गले का शेप देना है। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच। गले की चौड़ाई यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई यहाँ से रखेंगे हम 7 इंच। लंबाई 7 इंच लेंगे। गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नीचे से भी हम 2.5 इंच रखेंगे। अब इसका बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से बनाएंगे। इसमें हमें स्वीट नेक बनाना है। तो उसके लिए हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से इंच टेप को बिल्कुल शोल्डर के ऊपर रखेंगे। 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे और इसको इसके साथ ला करके इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से कुछ इस तरह से ये रहेगा। ये पेपर हम यहाँ पे सिंगल लिए हैं। आप यहाँ पे जब कपड़े पे कट करेंगे तो कपड़े को डबल करके कट करेंगे। हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो इस तरह से हम गले के लिए निशान लगाए। अब हल्की सी गोलाई इधर से भी हमको देनी है। तो हल्की हल्की गोलाई इधर देते हुए इस तरह से रेडी करेंगे यहाँ पे। तो कटिंग हमारी इसके ऊपर से आएगी। तो यहाँ पे हम गले के लिए निशान लगा दिए हैं। अब इसमें हमें टक्स का निशान लगाना है। तो चौथी सीने में हमें 9.5 इंच पे टक्स के लिए निशान लगाना होगा। तो 9.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर से हम 9.5 इंच पे ये निशान लगाए हैं। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई देखेंगे तो ये चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच। यहाँ से 3.5 इंच लेंगे इसकी चौड़ाई यहाँ पे। तो ये आ रहा है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे आना है बेल्ट के लिए। तो बेल्ट के लिए हम 2.5 इंच नीचे एक निशान इस तरह से लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। जो 2.5 इंच का निशान लगाए हैं बेल्ट के लिए इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट के लिए ये निशान लगा दिए हैं। ये रहा हमारा डॉट पॉइंट। यहाँ से हम 3.5 इंच लिए हैं, ऊपर से 9.5 इंच लिए हैं। तो अब यहाँ से 3.5 इंच लिए हैं तो इस जितना इधर रहेगा, जैसे कि यहाँ से 3.5 इंच है तो इस साइड भी हमको 3.5 इंच पे एक निशान लगाना होगा। यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाना होगा। तो इस तरह से ये निशान लगा देंगे। यहाँ बेल्ट के लिए 1 इंच ऊपर आएंगे। ये 1 इंच ऊपर आएंगे बेल्ट के लिए। और ये जो निशान है इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम इस निशान को सीधा कर दी। अब यहाँ पे डार्ट हमको कितनी बड़ी देनी है तो वो देखेंगे। डार्ट हमारी 2 इंच की रहेगी। तो 1 इंच ये जो निशान है इसके इधर लेंगे। इस साइड 1 इंच पे ये निशान लगा देंगे और 1 इंच यहाँ पे। तो ये हमारा डार्ट रहेगा। इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारे डार्ट के लिए निशान है। अब ये जो हमारा डार्ट है इसको आधा इंच नीचे लेकर के आएंगे। यहाँ पे आधा इंच नीचे ला करके एक निशान लगाएंगे इस तरह। 1 इंच ऊपर आए हैं ये और ये पॉइंट और ये यही हमारा मधुवाला पैटर्न बनेगा। अब यहाँ से हमको इसकी चौड़ाई चेक करनी है। तो देखिए यहाँ पे 3 इंच ही आ रहा है। ये 3 इंच आ रहा है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ 3 इंच से थोड़ा सा कम करेंगे। देखिए जब फ्रंट पार्ट में हम गहरान देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इतना कम हो जाएगा। यहाँ पे इससे भी कम करेंगे। यहाँ पे 2 इंच रखेंगे। यहाँ पे ये 2 इंच आएगा। तो जब हम इसको इस तरह से शेप देंगे तो यहाँ से ये इस तरह से आएगा। यहाँ से हमारा ये मधुवाला पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पे हम देखिए ये सब निशान लगा दिए। यहाँ से भी एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 2 इंच पे ये। तो अब इन निशानों को मिलाएंगे। इन निशानों को हमें मिलाना है। तो ये निशान हम लेकर के आएंगे यहाँ पे। यहाँ आएगा ये निशान और इसको इस तरह से इसके साथ मिलाएंगे यहाँ पे। इसको हल्का सा इस तरह से डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे लाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से आएगा। पहले ये जो निशान लगाए इसको सीधा कर लेंगे। तो एक बार इस निशान को सीधा कर लेते हैं।
इस तरह से ये सेंटर वाली लाइन को सीधा कर दिए हैं, जैसे कि जितना भी यहाँ से हमारा ये दूरी आया है उतना इसके इधर आकर के लिए हैं। अब इतना तो हमको ये समझ में आ गया कितना हम ये कर लिए हैं। अब इसके आगे यहाँ पे हमें पैटर्न बनाना है। पहले हम फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे गहरान दे देंगे, तो यहाँ से हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा इस तरह से। जो आगे का पल्ला है उसमें हमें गहरान देनी होती है, तो इतनी हम गहरान दे दिए हैं। अब यहाँ से हमें एक निशान लगाना होगा 2 इंच पे। ये 2 इंच पे हम निशान लगा दिए और इसको इसके साथ जोड़ना है। यहाँ पे देखिए ये 2 इंच पे निशान रहेगा, इधर 2.5 इंच है, यहाँ पे 3 इंच है। इधर मतलब अधिक रहेगा, इधर आते आते ये कम हो जाएगा, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमको ये निशान मिल गए। अब ये जो निशान है इसको हम नीचे लेकर के आएंगे, यहाँ पे बिल्कुल नीचे तक लेकर के आएंगे। बेल्ट में हम इतना कम करेंगे, जब बेल्ट की कटिंग करेंगे तो जैसे हमारी कटोरी में ये डाट आएगी, लेकिन बेल्ट तो हमारा प्लेन रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इस तरह से इस लाइन को हम सीधा कर दिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं इसी निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना है, लेकिन जब हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे तो यहाँ हमको मार्जिन चाहिए, तो आधा इंच यहाँ पर हम बढ़ा करके कट करेंगे, 1/2 इंच यहाँ हम मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। तो ये आधा इंच मार्जिन लेना है जब ये ज्वाइंट करेंगे उसके लिए। और ये जो है इस तरह से कटोरी का शेप, इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे। तो अब कटिंग कर लेंगे सेम निशान के ऊपर से। इस तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम गले की और ये कटोरी की कटिंग करेंगे। इस तरह से अब ये जो कटोरी में गला है इसको भी कट कर लेंगे। तो कपड़े पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे फोल्डेड साइड रखेंगे। अगर हमको फ्रंट में ओपन नहीं चाहिए तो यहाँ फोल्डेड साइड रखेंगे। अगर हमको फ्रंट में ओपन चाहिए, हाई हुक हमारा आगे के पल्ले में ही रहेगा, तो आधा इंच मार्जिन ले करके और यहाँ पे हम इस तरह से रख देंगे। तो देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लिए। अब यहाँ बेल्ट में हमें इतना माइनस करना है, तो ये हम बेल्ट में जो निशान लगाए इसको इतना कम कर देंगे, इसको यहाँ पे ला देंगे। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम शेप दे देंगे, इसको इस तरह से शेप दे देंगे, इसलिए कि हम यहाँ पे डार्ट को इसमें छिपा दिए हैं, तो छिपाने पे हमारा शेप थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो इसको यहाँ पे हम शेप देंगे इस तरह से। तो अब हम इसको रख करके कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। तो कपड़े पे किस तरह कटिंग करना है उसको देखेंगे हम। आगे के पल्ले का मधुबाला पैटर्न का इसको रखेंगे और इसके बराबर से यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो ऊपर से यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरह से, और इसके बराबरी से यहाँ पे निशान लगाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब हम पेपर की कटिंग किए थे तो ये सिंगल फोल्ड में था, लेकिन इसको डबल फोल्ड में रखेंगे। जब इसको खोलेंगे तो हमारा आगे का पूरा पल्ला आ जाएगा, ये आगे का आधा पल्ला है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डबल में कपड़े को रखें, यहाँ पे डबल फोल्ड करके कपड़े को रखें और इसके बराबरी से अब यहाँ हमें निशान लगाना है। तो इस तरह से रखेंगे पेपर को, और जिस तरह से हम पेपर के ऊपर निशान लगाए हैं सेम निशान को ले लेंगे कपड़े के ऊपर। तो देखिए सेम निशान को लगा लिए हैं। अब इसको हटा देंगे, इसको हटा करके इसको डार्क कर लेंगे और ये जो निशान है इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट का और साइड के पार्ट का कट कर लिए हैं। अब हमें कटोरी की कटिंग करनी है। तो कटोरी हमारी ग्रीन कलर में रहेगी, तो पहले हम ग्रीन कलर के अस्तर पे कट करेंगे। इसको हम बना रहे हैं कंट्रास्ट में, तो यहाँ पे अस्तर को इस तरह से डबल में रखेंगे और ये हमारी ब्लाउज आगे से पैक रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पे फोल्ड ही होना चाहिए। तो इस तरह से फोल्ड रखेंगे और गले वाला साइड यहाँ पे रहेगा, इस तरह से इसको रखेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, और इसी के बराबरी में हमें निशान लगाना है। बिल्कुल जिस शेप में हम कटोरी की कटिंग की है इसी शेप में हम निशान लगाएंगे। इस तरह से, तो यहाँ से हमारी कटोरी की इस तरह से कटिंग होगी। तो अब सेम निशान के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से, तो देखिए इसको खोलेंगे तो यहाँ पे इस तरह का हमारा कटोरी होगा, तो इसीलिए यहाँ पे फोल्डेड साइड हम लिए थे और ये रहा इसके साइड वाला पार्ट। यहाँ पे इस तरह से हम इसकी कटिंग किए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट में जो बेल्ट था और कटोरी था इसमें ज्वाइंट लिए थे, डबल करके रखे थे, तो हमारा इस तरह का पैटर्न रेडी होगा। अब इसी को रख करके हमें मेन कपड़े के ऊपर कटिंग करना है। तो ये हम बनाएंगे अपने ब्लाउज का जो रेड पीस है उससे बनाएंगे। देखिए इससे बनाएंगे और ये साड़ी में से हम कट करेंगे, कंट्रास्ट इसको करना है, तो इसको हम कट कर लेते हैं अपना।
तो यहाँ पे हम अस्तर को रख करके ही कटोरी को कट कर लिए हैं। तो कटोरी हमारी ग्रीन कलर की रहेगी, जो बेल्ट रहेगा और साइड वाला पार्ट उसको हम रेड कलर में बनाएंगे। तो इस तरह से हम रख करके दोनों पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। मेन कपड़े के ऊपर अस्तर पे कटिंग किए थे, उसी बराबरी से हम मेन कपड़े को कट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको कटिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।